पिछली वीडियो में हम लोग भिन्न के प्रकार के बारे में पढ़े थे, जिसमें बताए थे कि भिन्न दो प्रकार के होते हैं, एक साधारण भिन्न और दूसरा दशमलव भिन्न। तो साधारण भिन्न के बारे में हमने बता दिया, उसके प्रकार भी बता दिए। अब हम लोग पढ़ेंगे दशमलव भिन्न के प्रकार के बारे में और दशमलव भिन्न के बारे में समझेंगे। तो आइए दशमलव भिन्न के बारे में हम लोग समझते हैं। दशमलव भिन्न, जिसको हम अंग्रेजी में डेसिमल फ्रैक्शन कहते हैं। डेसिमल फ्रैक्शन, दशमलव भिन्न। और दशमलव भिन्न को साधारण भिन्न से ही हम बदलते हैं, या पहले से अगर कोई भिन्न दशमलव के रूप में दिया गया है तो भी वो दशमलव भिन्न है। जैसे 3/5 है, तो इसको दशमलव में बदलेंगे तो 0.6 होगा। इसको हम भी पिछली वीडियो में बता दिए थे कि किसी भिन्न को दशमलव भिन्न में कैसे बदलते हैं, किसी भिन्न को प्रतिशत में कैसे बदलते हैं, तो ये हम बता चुके हैं। तो ये हो गया दशमलव भिन्न। और पहले से दिया गया हो जैसे 1.25, तो ये दशमलव भिन्न है। यह दशमलव भिन्न इसलिए कहा गया कि इसको हम भिन्न के रूप में बदल सकते हैं। अगर दशमलव के रूप में हो तो इसको हम भिन्न के रूप में बदल सकते हैं, और भिन्न के रूप में हो तो उसको दशमलव में बदल सकते हैं। तो इसलिए इसको साधारण भिन्न ही नाम दिया जाता है, दशमलव भिन्न ही नाम दिया गया है। तो अब इसकी परिभाषा क्या है कि जिस भिन्न का हर 10 या 10 के घात के रूप में 10 के घात के रूप में हो, यानी कि हर में क्या हो, 10 हो या 10 पावर 2 हो, यहाँ 1 हो गया, 10 पावर 3 हो, 10 पावर 4 हो, यानी 10 हो, 10 का स्क्वायर 100 हो, 1000 हो या 10,000 हो। तो जिसका हर 10 या 10 के घात के रूप में हो तो वह भिन्न क्या कहलाएगा, दशमलव भिन्न कहलाएगा। इसको हम इंग्लिश में क्या कहेंगे, इफ द फ्रैक्शन हैज denominators in the power of 10, then the fraction is called decimal fraction. If the fraction has denominator in the power of 10, then the fraction is called decimal fraction. समझ गए। अब हम चलते हैं इसके प्रकार के बारे में, समझते हैं कि ये कितने प्रकार का होता है। तो दशमलव भिन्न 2 प्रकार का होता है। पहला शांत दशमलव भिन्न। शांत दशमलव भिन्न यानी इंग्लिश में बोले तो टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। और टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन किसको कहते हैं, तो जिस भिन्न के अंश में हर से भाग देते हैं, अगर उसका शेषफल 0 आ जाए, जैसे 4 है, 4 में हम अगर 5 से भाग देते हैं तो क्या होगा, इसका शेषफल अगर 0 आ जाए, 0.05 40,
यानी कि इसका आ जाएगा 0.8। इसका मतलब शेषफल 0 आ गया। ऐसे बहुत सारे भिन्न आएंगे जिसका भाग देने पर उसका शेषफल 0 आ जाए, तो ऐसे भिन्न को हम क्या कहेंगे? शांत दशमलव भिन्न। या ऐसे भी अगर दशमलव के रूप में लिखा हुआ हो, जैसे 1.25, 0.235, तो ये सब क्या है? शांत दशमलव है। यानी कि भाग की प्रक्रिया में इसका शेषफल 0 आ गया है, तो ऐसे भिन्न को शांत दशमलव भिन्न कहते हैं। यानी भाग की प्रक्रिया में शेषफल 0 आ जाए, रिमाइंडर 0 हो जाए। दूसरा है अशांत। अशांत या अनौशानी दशमलव भिन्न। अशांत या अनौशानी दशमलव भिन्न, तो ये टर्मिनेटिंग है, तो इसको हम नॉन टर्मिनेटिंग कहते हैं। उल्टा है, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। ठीक, शांत के उल्टा अशांत, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। समझ गए? अब क्या है? शांत या अनौशानी दशमलव किसको कहते हैं? कि जिसमें भाग की प्रक्रिया कभी खत्म ही नहीं होती, अशांत रहेगा। और अशांत में भी अब प्रकार आ जाएगा, अशांत में ही प्रकार आएगा। अब इसको एक उदाहरण लेते हैं तो पता चलेगा। जैसे 1/3 है। 1/3 को अगर हम दशमलव भिन्न में दशमलव के रूप में लिखेंगे तो 1 को 3 से भाग देंगे तो दशमलव 0 देंगे, 3 तिहाई 9, आगे 1, फिर 0 देंगे, 3 तिहाई 9। यानी कि ये शेषफल 1 बचता जाएगा, 0 बैठाते जाएंगे और 3 बार में ये चलता रहेगा। ये प्रक्रिया बंद नहीं होगी, ये इसी तरह चलती रहेगी। यानी इसका मान हो गया 0.333, ऐसे चलते रहेगा। तो ऐसे दशमलव भिन्न को अशांत दशमलव भिन्न कहते हैं। तो इसको हम क्या करते हैं कि 0.3 पर हम एक रेकरिंग डाल देते हैं, या तो बिंदु डाल देते हैं या फिर एक रेखा खींच देते हैं। इसको रेकरिंग कहा जाता है। इसको क्या कहते हैं? रेकरिंग। आगे हम अशांत दशमलव भिन्न के जब प्रकार में पढ़ेंगे तो यही आएगा। ये 3 की पुनरावृत्ति हो रही है, आवृत्ति हो रही है, बार बार यही 3 आ रहा है, जिसको हम आवृत्ति कहते हैं। एक ये हो गया। दूसरा एक उदाहरण है, जैसे हम 1/7 लेते हैं। 1/7 लेते हैं तो क्या होगा? 1 को 7 से डिवाइड करेंगे, दशमलव देंगे, 1 बार में जाएगा, 3 शेष बचा, फिर 0 देंगे, 7 चौक 28, फिर 2 बचेगा, फिर 0 देंगे, 7 दूना 14, 6 बचेगा, फिर 0 देंगे, 7 8 56, 4 बचेगा, 0 देंगे, 7 बचे 35, 5, फिर 0 देंगे, 7 7 49, 1 बच गया। फिर वही आ गया जो शुरू में था, जो 1 था वो फिर आ गया। यार इसका मतलब क्या है कि ये फिर ये 1 बार में जाएगा। तो इस पूरा ये 1 4 2 8 5 7
इतने अंकों की पुनरावृत्ति होगी। इतने अंकों की पुनरावृत्ति होगी। तो 1/7 को हम क्या लिखेंगे? 1/7 को लिखेंगे 0.142857 और इसको रेकरिंग देंगे तो 7 और 1 पर बिंदु लगा देंगे या फिर पूरा लाइन खींच देंगे। पूरा 1 से लेके 7 तक लाइन खींच दीजिए। ये रेकरिंग का चिन्ह हो गया। समझ गए? एक ये हो गया। दो तरह के हो गए। इसमें एक संख्याओं का समूह ही पुनरावृत्ति कर रहा है, इस बार बार यही आएगा। और पहला जो बताए थे 1/3 में, उसमें एक ही अंक की पुनरावृत्ति हो रही थी। अब देखिए दूसरा। दूसरा उदाहरण लेते हैं। तो जैसे कभी कभी आता है 0.1254। इसमें क्या होता है कि 2 अंकों पर रेकरिंग दी रहती है। 2 अंकों पर रेकरिंग दी रहती है तो क्या हो जाएगा? बाकी 2 अंकों पर रेकरिंग नहीं रहती है। तो इसमें सिर्फ 5 और 4 की पुनरावृत्ति होती है, 1, 2 की पुनरावृत्ति नहीं होती है। तो एक ऐसी भी आवृत्ति वाला भिन्न है। तो इस प्रकार यहां से 2 भाग और हो गया। शांत तो था ही और दूसरा था अशांत। तो अब अशांत के 2 भाग हो गए, अशांत के 2 भाग हो गए। पहला नंबर क्या होगा? अशांत आवर्ती। अशांत आवर्ती दशमलव भिन्न। अशांत आवर्ती दशमलव भिन्न। देखिए अशांत या अनौसानी दशमलव भिन्न का ये 2 भागों में विभाजन है। अशांत आवर्ती दशमलव भिन्न, जिसको हम क्या कहते हैं? नॉन टर्मिनेटिंग recurring डेसिमल फ्रैक्शन। ठीक, अशांत आवर्ती दशमलव यानी नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन। शॉर्टकट में इसको आवर्ती, अशांत आवर्ती भी कह सकते हैं। अशांत आवर्ती यानी नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग फ्रैक्शन। डेसिमल हटा दीजिए दशमलव भिन्न को। दूसरा है अशांत अनावर्ती। अशांत अनावर्ती फिर दशमलव भिन्न। ठीक, अशांत अनावर्ती दशमलव भिन्न, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन। देखिए
नाम इसका ये होगा, अशांत अनावर्ती दशमलव भिन्न। अशांत का हो गया नॉन टर्मिनेटिंग, अनावर्ती का हो गया नॉन रिकरिंग, और डेसिमल फ्रैक्शन। तो शॉर्टकट में इसको क्या करेंगे, अशांत अनावर्ती समझिए। अशांत अनावर्ती क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। अब इसके बारे में समझते हैं कि भाई इसको शॉर्टकट में हम लिख लेते हैं। चलिए देखिए, अशांत आवर्ती, इसको अशांत को लिख लीजिए टर्मिनेटिंग, इसको हम रेकरिंग लिख दिए आवर्ती को। अशांत अनावर्ती, अनावर्ती का अंग्रेजी होता है नॉन रेकरिंग, अशांत का हो गया वही नॉन टर्मिनेटिंग। तो रेकरिंग और नॉन रेकरिंग ये समझिए, रेकरिंग और नॉन रेकरिंग क्या है। रेकरिंग तो समझ गए कि जिसकी आवृत्ति हो, जैसे 1.3333 हम बताए थे, इसमें 3 की आवृत्ति हो रही है, तो इसको हम आवृत्ति कहते हैं, जो बारंबार हो रहा है। या ऐसा दूसरा उदाहरण की लिए थे कि 1 4 2 8 5 7, इसमें 1 से लेकर 7 तक की आवृत्ति होगी, तो ऐसे भिन्न को हम क्या कहते हैं, आवर्ती दशमलव भिन्न। ठीक है। अब दूसरा आएगा अनावर्ती। अनावर्ती किसको कहते हैं, अनावर्ती उसको कहते हैं जिसमें वो कभी भाग की क्रिया बंद नहीं होगी और न ही भागफल में किसी अंक की आवृत्ति होगी। बात समझिए, जैसे 22/7 है, 22/7 जो पाई का मान होता है, पाई बराबर क्या होता है 22/7, और 22/7 को अगर हम भाग देते हैं 22 में 7 से, तो क्या आता है 3.14159 2653589, ऐसे ये बढ़ते जाता है। इसमें किसी अंक की पुनरावृत्ति नहीं होगी। अब ये मत समझिए कि यहाँ आ गया तो यहाँ एक आ गया, ऐसे नहीं होता है, फिर एक कहीं आया नहीं। यानी कि किसी अंक की या अंक के समूह की पुनरावृत्ति नहीं हुई है, ये कभी भाग क्रिया बंद ही नहीं होगी, ये चलती रहेगी। तो ऐसे दशमलव भिन्न को अनावर्ती कहते हैं, यानी कि उसमें आवृत्ति नहीं होगी, अनावर्ती। तो इसको हम कहते हैं नॉन रेकरिंग। समझ में आया? तो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग है। तो ऐसे अशांत अनावर्ती, अशांत अनावर्ती का उदाहरण कौन कौन सा है, ले लीजिए। √2 है, √3 है, पाई है, ये सारे क्या हैं, अशांत अनावर्ती के उदाहरण हैं। समझ में आ गया? अब इसमें क्या है, थोड़ा सा और इसमें ले लेते हैं। देखिए, शांत दशमलव और अशांत आवर्ती दशमलव। अगर शांत दशमलव और अशांत आवर्ती दशमलव को मिलाकर क्या बनता है, इस दोनों समूहों को मिला देते हैं तो ये बनता है परिमेय संख्या। परिमेय संख्या जिसको हम क्या कहते हैं, रेशनल नंबर। ठीक, शांत दशमलव और अशांत आवर्ती को मिलाकर परिमेय संख्या बनता है। और अशांत अनावर्ती, अशांत अनावर्ती जो होता है उसको हम कहते हैं अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या, इसको हम अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, इरेशनल नंबर्स, इरेशनल नंबर बोलते हैं। तो अशांत आवर्ती और अशांत अनावर्ती, शांत दशमलव
को मिलाकर बता दिए। अशांत अनावर्ती अपरिमेय संख्या कहलाता है। इस वीडियो में बस इतना ही। आगे हम पढ़ेंगे कि परिमेय संख्या किसे कहते हैं, अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं। इसको अभी हम परिभाषा भी बता रहे हैं। परिभाषा जब बता देंगे तो हम उसमें उसके बाद सारे इसका प्रयोग धीरे धीरे हम लोग सीखेंगे।